हमारी पृथ्वी का एक नया साथी है, एक छोटा सा आकाशीय पिंड जिसे मिनी मून कहा जाता है। ये मिनी मून असल में एस्टेरॉइड्स होते हैं जो कुछ समय के लिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में फंस जाते हैं। ये हमारे ग्रह के चारों ओर थोड़ी देर तक घूमते हैं और फिर अंतरिक्ष की विशालता में वापस चले जाते हैं। ये नया खोजा गया मिनी मून वैज्ञानिक खोज के लिए एक अनोखा मौका देता है। ये शुरुआती सौर मंडल और ग्रहों के निर्माण खंडों के बारे में और जानने का एक मौका है। मिनी मून की खोज खगोलीय अवलोकन में हुई प्रगति का प्रमाण है। वैज्ञानिक इन धुंधले पिंडों का पता लगाने के लिए शक्तिशाली दूरबीनों और आधुनिक ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। मिनी मून हमारे स्थायी चंद्रमा से काफी छोटे होते हैं। इनका आकार कुछ मीटर से लेकर कुछ 100 मीटर व्यास तक हो सकता है। मिनी मून का ऑर्बिट आमतौर पर अनियमित और अस्थिर होता है। वे पृथ्वी और सूर्य दोनों के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होते हैं। पृथ्वी के चारों ओर मिनी मून का नृत्य एक अस्थायी घटना है। फिर यह सौर मंडल के माध्यम से अपनी यात्रा फिर से शुरू करेगा। मिनी मून का पता लगाना और उन्हें ट्रैक करना एक चुनौतीपूर्ण काम है। ये पिंड छोटे और धुंधले होते हैं, जिससे अंतरिक्ष की पृष्ठभूमि में उन्हें देख पाना मुश्किल हो जाता है। वैज्ञानिक शक्तिशाली दूरबीनों और उन्नत इमेजिंग तकनीकों पर निर्भर करते हैं। एक बार एक संभावित मिनी मून की पहचान हो जाने के बाद उसके ऑर्बिट का विश्लेषण किया जाता है। वैज्ञानिक इसके ट्रेजेक्टरी की भविष्यवाणी करने के लिए सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर मॉडल्स का उपयोग करते हैं। मिनी मून के पाथ को ट्रैक करने से उसके ओरिजिन और कॉम्पोजिशन के बारे में जानकारी मिलती है। यह प्रक्रिया मानव इंजेन्युइटी और ब्रह्मांड के ज्ञान की खोज का प्रमाण है। मिनी मून एस्टेरॉइड्स का करीब से अध्ययन करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करते हैं। ये अंतरिक्ष चट्टानें शुरुआती सौर मंडल के अवशेष हैं। इनमें उन प्रक्रियाओं के सुराग हैं जिनके कारण ग्रहों का निर्माण हुआ। मिनी मून का अध्ययन हमारे सौर मंडल के बिल्डिंग ब्लॉक्स में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। दूर के एस्टेरॉइड्स की तुलना में मिनी मून की अपेक्षाकृत आसान एक्सेसिबिलिटी उन्हें भविष्य के मिशंस के लिए आकर्षक लक्ष्य बनाती है। एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट एक मिनी मून के साथ मिल सकता है, उसकी सतह की संरचना का विश्लेषण कर सकता है और यहाँ तक कि पृथ्वी पर सैंपल्स भी वापस ला सकता है। यह प्लैनेटरी साइंटिस्ट के लिए अमूल्य डेटा प्रदान करेगा। मिनी मून हमें प्लैनेटरी ग्रेविटी द्वारा अस्थायी कैप्चर की गतिशीलता को समझने में भी मदद कर सकते हैं। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि ग्रह चंद्रमा कैसे प्राप्त करते हैं और अंतरिक्ष का मलबा प्लैनेटरी एनवायरनमेंट्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। मिनी मून का अध्ययन एस्टेरॉइड्स के बारे में जानने का एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है। यह हमें दूर के एस्टेरॉइड बेल्ट में मिशन शुरू किए बिना बहुमूल्य वैज्ञानिक डेटा एकत्र करने की अनुमति देता है। भाग 5 पृथ्वी पर प्रभाव। मिनी मून के संभावित प्रभाव। पृथ्वी पर मिनी मून का प्रभाव आमतौर पर नगण्य होता है। ये पिंड छोटे होते हैं और टक्कर का कोई खतरा नहीं रखते हैं। उनके अस्थायी ऑर्बिट का मतलब है कि वे हमारे ग्रह पर कोई मेजरेबल ग्रेविटेशनल प्रभाव डालने के लिए ज्यादा देर तक नहीं टिकते हैं। हालांकि मिनी मून की खोज पृथ्वी के निकट की वस्तुओं की उपस्थिति पर प्रकाश डालती है। ये वस्तुएं, जबकि ज्यादातर हानिरहित हैं, एस्टेरॉइड इंपैक्ट्स की संभावना की याद दिलाती हैं। मिनी मून का अध्ययन हमें अपने एस्टेरॉइड डिटेक्शन और ट्रैकिंग सिस्टम्स को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। मिनी मून संभावित रूप से भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए मूल्यवान संसाधन हो सकते हैं। इनमें पानी की बर्फ या अन्य उपयोगी सामग्री हो सकती है जिन्हें अंतरिक्ष मिशंस में उपयोग के लिए निकाला जा सकता है। इससे पृथ्वी से संसाधन ले जाने की आवश्यकता कम हो सकती है, जिससे अंतरिक्ष यात्रा अधिक कुशल हो जाएगी। जबकि पृथ्वी पर मिनी मून का सीधा प्रभाव न्यूनतम है, उनका वैज्ञानिक मूल्य और संसाधनों के रूप में क्षमता उन्हें निरंतर अध्ययन के योग्य बनाती है। भाग 6 मिनी मून का भविष्य आगे क्या है। मिनी मून अनुसंधान का भविष्य उज्जवल है। जैसे जैसे दूरबीन तकनीक में सुधार होता रहेगा, हम इन अस्थायी साथियों की ओर अधिक खोज करने की उम्मीद कर सकते हैं। यह वैज्ञानिक अध्ययन के लिए एक बड़ा सैंपल साइज और उनके ओरिजिन और विशेषताओं की अधिक समझ प्रदान करेगा। भविष्य के अंतरिक्ष अभियान करीबी अवलोकन और सैंपल रिटर्न के लिए मिनी मून को लक्षित कर सकते हैं। इससे वैज्ञानिक उनकी संरचना का विस्तार से विश्लेषण कर सकेंगे
और शुरुआती सौर मंडल के बारे में अधिक जान सकेंगे। मिनी मून का अध्ययन प्लैनेटरी डिफेंस प्रयासों में भी योगदान दे सकता है। ये समझकर कि ये पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, हम किसी भी संभावित खतरनाक एस्टेरॉइड्स की भविष्यवाणी करने और संभावित रूप से डिफ्लेक्ट करने की अपनी क्षमता में सुधार कर सकते हैं। मिनी मून अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नए फ्रंटियर का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे सौर मंडल के रहस्यों को उजागर करने और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाने का एक अनूठा अवसर प्रदान करते हैं। भाग 7 वर्गीकरण की पहेलियां। एस्टेरॉयड, मिनी मून या कुछ और। मिनी मून का वर्गीकरण जटिल हो सकता है। वे अनिवार्य रूप से एस्टेरॉयड्स हैं जो अस्थायी रूप से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा कब्जा कर लिए जाते हैं। हालांकि उपग्रहों के रूप में उनकी अस्थायी स्थिति उनकी सटीक परिभाषा के बारे में सवाल उठाती है। कुछ वैज्ञानिक पृथ्वी के साथ उनके क्षणिक संबंध पर जोर देने के लिए टेम्पोरेरीली कैप्चर्ड एस्टेरॉयड या TCO शब्द पसंद करते हैं। अन्य लोग उनके अस्थायी उपग्रह स्थिति पर प्रकाश डालने के लिए मिनी मून का उपयोग करते हैं। शब्दावली पर बहस इन वस्तुओं के बारे में हमारी समझ के गतिशील और विकसित स्वरूप को दर्शाती है। जैसे जैसे हम उनकी विशेषताओं और उत्पत्ति के बारे में अधिक सीखते हैं, हमारी वर्गीकरण प्रणाली में सुधार हो सकता है। इस्तेमाल की गई शब्दावली के बावजूद मिनी मून एस्टेरॉयड्स का करीब से अध्ययन करने और शुरुआती सौर मंडल में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करते हैं। भाग 8 अस्थायी किराएदार, मिनी मून का क्षणिक स्वरूप। मिनी मून पृथ्वी के ऑर्बिटल स्पेस के स्थायी निवासी नहीं हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा उनका कब्जा एक अस्थायी घटना है जो कुछ महीनों से लेकर कुछ वर्षों तक रहती है। अंततः वे सूर्य और अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण प्रभावों से परेशान होते हैं। यह क्षणिक प्रकृति उन्हें अध्ययन के लिए और भी दिलचस्प लक्ष्य बनाती है। पृथ्वी की पकड़ से बचने से पहले वैज्ञानिकों के पास इन वस्तुओं का निरीक्षण और विश्लेषण करने के लिए सीमित समय होता है। उनके ऑर्बिट की अस्थायी प्रकृति हमारे ग्रह के आसपास के गतिशील वातावरण पर भी प्रकाश डालती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण लगातार अन्य आकाशीय पिंडों के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, जिससे गुरुत्वाकर्षण बलों का एक जटिल वेब बनता है। मिनी मून एक अनुस्मारक है कि हमारा ब्रह्मांडीय पड़ोस लगातार बदल रहा है। वस्तुएं आ रही हैं और जा रही हैं, सौर मंडल की आयु की तुलना में कम समय पर। भाग 9 खोज जारी है और मिनी मून की खोज। मिनी मून की खोज एक सतत प्रक्रिया है। वैज्ञानिक लगातार बेहतर होती दूरबीन तकनीक का उपयोग करके इन धुंधली वस्तुओं के लिए आसमान को स्कैन कर रहे हैं। जैसे जैसे पृथ्वी के निकट छोटी वस्तुओं का पता लगाने और ट्रैक करने की हमारी क्षमता में सुधार होगा, हम भविष्य में और मिनी मून खोजने की उम्मीद कर सकते हैं। यह वैज्ञानिक अध्ययन के लिए एक समृद्ध डेटा सेट प्रदान करेगा। मिनी मून की खोज केवल व्यक्तिगत वस्तुओं की खोज के बारे में नहीं है, ये समग्र रूप से इन वस्तुओं की आबादी को समझने के बारे में भी है। इसमें उनका आकार, वितरण, ऑर्बिटल विशेषताएं और कंपोजिशन शामिल है। मिनी मून की चल रही खोज ब्रह्मांड के बारे में हमारी अतृप्त जिज्ञासा और उसके भीतर अपने स्थान को समझने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। भाग 10 मिनी मून और प्लैनेटरी डिफेंस। जबकि मिनी मून खुद पृथ्वी के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करते हैं, उनका अध्ययन हमारे प्लैनेटरी डिफेंस प्रयासों में योगदान दे सकता है। यह समझकर कि छोटी वस्तुएं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के साथ कैसे इंटरैक्ट करती हैं, हम संभावित खतरनाक एस्टेरॉयड्स के पाथ्स का बेहतर अनुमान लगा सकते हैं। मिनी मून की निगरानी के लिए उपयोग की जाने वाली ट्रैकिंग तकनीकों को पृथ्वी के निकट अन्य वस्तुओं पर लागू किया जा सकता है, जिनमें वे भी शामिल हैं जो टकराव का खतरा पैदा कर सकती है। इससे हमें संभावित इंपैक्टर्स की जल्दी पहचान करने और मिटिगेशन के लिए रणनीति विकसित करने में मदद मिल सकती है। मिनी मून हमारे एस्टेरॉयड डिटेक्शन और ट्रैकिंग सिस्टम्स का परीक्षण और सुधार करने का एक मूल्यवान अवसर प्रदान करते हैं। यह ज्ञान हमारे ग्रह को भविष्य के एस्टेरॉयड इम्पैक्ट्स से बचाने में महत्वपूर्ण हो सकता है। इन छोटे अस्थायी आगंतुकों का अध्ययन करके हम न केवल अपने वैज्ञानिक ज्ञान का विस्तार कर रहे हैं, बल्कि अपने ग्रह की रक्षा करने की अपनी क्षमता को भी बढ़ा रहे हैं।